गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकार की हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो है जड़ की आकारिकी को देखा, उसके रूपांतरण को पढ़ा, तने की आकार की रूपांतरण को पढ़ा। अब हम जो है पत्ती की आकारिकी पढ़ रहे हैं। हमने जो है आवर्तबीजी पौधों में पत्तियों के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत हमने जो है पत्ती के प्रकार को पढ़ा। आज हम जो है पर्ण की उत्पत्ति के आधार पर जो है प्रकार को पढ़ रहे हैं, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर पर्ण के प्रकार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पर्णें जो होती है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इसके अंदर आती है सरल पर्ण और सेकंड इसके अंदर आती है संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। देखिए, सरल पर्ण वह पर्ण होती है जो आवर्तबीजी पादपों के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती है। यह पौधे की शाखाओं पर क्या होती है, सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से जो है इस प्रकार से लगी हुई रहती है। इनमें पर्ण फलक जो होता है वह सीधा, सामान्य, चौड़ा, चपटा, पतला प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो पत्तियां होती है वह पृष्ठाधारी और समद्विपार्श्व दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पर्ण है ये सामान्यतया जो अपने पीपल है, इसके अलावा आम है, बेर है, उनमें इस प्रकार की जो है पर्णें पाई जाती है। तो ऐसी पर्णों को जो है हम सामान्य पर्ण कहते हैं। मूली की पर्ण जो है वह भी क्या है, एक प्रकार से सामान्य प्रकार की पर्ण होती है। हम जो है मूली की अगर पर्ण की बात करें तो उसमें पर्ण इस प्रकार से जो है पाई जाती है। तो इसमें यह क्या होती है कि लगभग वीणाकार प्रकार की होती है। तो इस पर्ण को भी हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रकार ही कहते हैं। तो ये एक सामान्य पर्ण की बात है। ठीक है, परंतु जो संयुक्त पर्ण होती है यह क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है। संयुक्त पर्ण के अंदर जो पर्ण फलक होता है, इसमें पर्ण फलक के किनारों के जो कटान होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पर्ण फलक के क्या किनारे हैं और इनमें ये कटान जो है, या यूँ कहें तो हम के खांच जो है वो विकसित हो रखी है, सामान्य पर्ण है। और इनमें क्या होता है कि ये कटान जो होते हैं ये अंदर की ओर धंसते हुए क्या करते हैं, ये मुख्य सिरा तक पहुंच जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक कटान जो होता है यह अलग पर्णक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार की जो पर्ण होती है इन्हें हम संयुक्त पर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर जो है हम यह कह सकते हैं कि सरल पर्णों से ही जो है संयुक्त पर्ण का विकास होता है। ये देखिए, ये एक सामान्य पर्ण है, सिंपल प्रकार की लीफ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब संयुक्त पर्ण का विकास होता है तो उसमें ये क्या होता है कि धीरे धीरे पर्ण फलक के किनारे जो है इस प्रकार से धंसना चालू हो जाते हैं, और ये इस प्रकार से जो है धंसते हुए चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पर्ण फलक के किनारों की खांचें जो होती है ये मुख्य सिरा तक पहुंचना आरंभ हो जाती है, और ये खांच जो है धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। इस प्रकार से और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है धीरे धीरे, और अंत में क्या होगा कि ये जो खांच है ये क्या हो जाएगी, संपूर्ण रूप से क्या करेगी, इस पूरे के पूरे पर्ण फलक को ही क्या करेगी, अलग अलग खांचों में बांट देगी। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएगी। अब प्रत्येक खंड जो है ये एक पर्णक के रूप में कार्य करना चालू कर देता है, यानी कि पर्णक जो है वह पर्ण का ही भाग होता है। तो इस प्रकार से सरल से क्या होता है, संयुक्त पर्ण का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या था, सरल से संयुक्त पर्ण की उत्पत्ति
होती है। तो इसमें हमने देखा कि क्या हुआ कि धीरे धीरे पर्ण फलक के अंदर जो है खांचे बनती चली गई और पर्ण फलक की कटान जो है वो क्या हो गई, मुख्य सिरा तक पहुंच जाती है और अंत में जो है प्रत्येक कटान जो होता है पर्ण फलक का वो एक पर्णक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, संयुक्त पर्ण का निर्माण हो जाता है। ऐसी पर्ण हम जो है नीम के अंदर देखते हैं। तो नीम के अंदर जो पर्ण पाई जाती है वह कैसी प्रकार की होती है, संयुक्त प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है, पर्ण का पर्णक भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सरल से संयुक्त पर्ण की उत्पत्ति होती है। पर्ण के प्रकारों को जो है हम अलग अलग रूपों में बांटते हैं। देखिए पर्ण के प्रकार, पर्ण के प्रकारों की हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें पर्ण को मुख्य रूप से हमने कितने भागों में बांटा है, सरल पर्ण और सेकंड भाग है इसका संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। जो संयुक्त पर्ण होती है इसे फिर वापस क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और सेकंड होती है इसमें हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण इस प्रकार की पर्ण होती है जिसमें क्या होता है, पर्ण फलक के अंदर कटान जो होता है वह पीछे की ओर जो है मुख्य सिरा की ओर जो है फैलता चला जाता है, जिसके कारण से पत्तियां जो होती है यह कई पर्णकों में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार की पर्ण को हम क्या कहते हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण कहते हैं। जबकि हस्ताकार संयुक्त पर्ण में पर्ण तो क्या होती है, संयुक्त ही होती है, परंतु इसका पीछे वाला भाग जो होता है हमारी हथेली के समान जो है जुड़ा हुआ रहता है और इस भाग से क्या होता है, सभी पर्णकें जो होती है वह जुड़ी हुई रहती है, जिसके कारण से पर्ण का आकार जो होता है वह हाथ के समान, हाथ के पंजे के समान या हथेली के समान जो है दिखाई देता है। इसीलिए इसे जो है हस्ताकार संयुक्त पर्ण कहते हैं। जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती है इसे फिर क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे पिच्छाकार संयुक्त पर्ण के अंतर्गत सबसे पहले आती है एक पिच्छकी पर्ण, एक पिच्छकी पर्ण। इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है, समपिच्छकी और विषम पिच्छकी। सेकंड इसमें आता है द्विपिच्छकी पर्ण, द्विपिच्छकी पर्ण। थर्ड इसमें आता है त्रिपिच्छकी पर्ण और फिर फोर्थ आता है इसमें बहुपिच्छकी पर्ण, बहुपिच्छकी पर्ण। जबकि हस्ताकार जो पर्णें होती है इन्हें जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एक पर्णी, हस्ताकार, द्विपर्णी हस्ताकार, त्रिपर्णी हस्ताकार, चतुपर्णी हस्ताकार और बहुपर्णी हस्ताकार पर्ण। तो इस आधार पर जो है ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है।
देखिए एक पिच्छकी पर्ण का अर्थ होता है कि ऐसी पर्णें जिनमें क्या होता है कि संयुक्त पर्ण जो होती है उनमें पर्णकों की संख्या जो होती है सम या समान होती है। जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें इनकी, तो इस प्रकार से पर्णकें जो होती है वह इस प्रकार से क्या होती है, समान संख्या में पाई जाती है। तो ऐसी पर्णों को हम क्या कहते हैं, समपिच्छकी पर्ण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पर्णें जो होती है यह क्या होती है, गुड़हल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, गुड़हल जो होता है इसके अंदर इस प्रकार की जो है पर्णें मिलती है। तो इसे जो है समपिच्छकी कहते हैं और एक पिच्छकी पर्ण संयुक्त प्रकार की कहते हैं। जबकि विषम पिच्छकी जो होती है इसमें क्या होएगा, पर्णें जो होती है वह क्या होती है, विषम संख्या में, अर्थात इनमें शीर्ष पर एक और पर्णक पाई जाएगी, जिसके कारण से इन पर्णकों की संख्या जो होती है वह क्या हो जाती है, विषम हो जाती है इस प्रकार से। तो इन्हें जो है विषम पिच्छकी पर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो पर्णें होती है वह क्या कहलाएगी, विषम पर्णी कहलाती है। छुई मुई के पौधों में जो है इस प्रकार की पर्ण जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार की पर्ण को हम जो है विषम पिच्छकी पर्ण कहते हैं। द्विपिच्छकी पर्ण का अर्थ होता है कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार से पर्णकें जो होती है वह निकली हुई रहती है। इस प्रकार से जो है पर्णकें निकली हुई रहती है, तो इन्हें जो है हम द्विपिच्छकी पर्ण कहते हैं। बबूल, सरेस, इनमें जो है इस प्रकार की जो है पर्णें पाई जाती है, तो इन्हें जो है द्विपिच्छकी पर्ण कहा जाता है। तो इसमें प्रत्येक मुख्य शाखा से जो है दो पर्णें निकली रहेगी और प्रत्येक से क्या होएगा, पर्णकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की पर्ण को द्विपिच्छकी पर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिपिच्छकी पर्ण। त्रिपिच्छकी पर्ण के अंतर्गत जो पर्णकों की संख्या होती है वह तीन होती है। इसी कारण से यह क्या कहलाती है, त्रिपिच्छकी प्रकार की होती है। इसके अंदर इस प्रकार से जो है पर्णक जो है तीन की संख्या में लगे हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, त्रिपिच्छकी पर्ण कहते हैं। मोरिंगा जो होता है उसके अंदर इस प्रकार की पर्णें पाई जाती है। तो मोरिंगा पादप जो होता है उसमें पर्णें जो होती है वो कैसी होती है, त्रिपिच्छकी संयुक्त प्रकार की पिच्छाकार होती है। तो मोरिंगा का पादप जो होता है इनमें त्रिपिच्छकी पर्ण पाई जाती है। इसके पश्चात आता है बहुपिच्छकी जो पादप पर्णें होती है इनमें क्या होता है कि पर्ण का आकार जो होता है वह अनियमित हो जाता है। अनियमित होने के कारण से पर्णक जो होते हैं वह क्या होता है, धागे के समान संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं और इनमें क्या होता है, स्पष्ट पर्णक जो होते हैं वह धागे के समान हमको दिखाई देते हैं। अनियमित आकार की इनमें पर्णें पाई जाती है, तो इसे हम बहुपिच्छकी कहते हैं। जैसे गाजर है, धनिया है, इनमें जो है इस प्रकार की पर्णें जो होती है वह पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हस्ताकार संयुक्त पर्ण। हस्ताकार संयुक्त पर्ण में जो है अलग अलग प्रकार की पर्णें हैं, एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी और बहुपर्णी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।